मिथिला में मधुबनी जिला सारभूत बसाही हुआ। इधर अयाची मिश्र का वंशज देख लीजिए। अयाची मिश्र 3 भाई थे, सुरेश्वर जी के बालक थे, जीवनाथ भवनाथ देवनाथ छोट थे, भवनाथ माझील थे, वही अयाची हुए। आज जीवनाथ से पिता से सुरेश्वर जी थे, वो भी 3 भाई थे। तो और उस समय में मिथिलांचल में सबसे राजा को छोड़ करके सबसे सुभ्यस्त परिवार अयाची मिश्र का परिवार ही था, सबसे सुभ्यस्त। परंतु उनमें हुआ क्या, तो देवनाथ ने कहा ये महिला भैया, अरे हम लोग तो खेती करते हैं, अन्नु वही ब्रह्मा, आप तो बैठे रहते हैं। तो अयाची जी ने कहा भैया क्या कहते हैं, कि आप लोग पिंड का ब्रह्मांड का खेती करते हैं, अन्न उपजेगा, अन्न से रजबीज होगा, संसार चलेगा। हम तो पिंड का खेती करते हैं, तो हमारे खेती में तो हौर है, बैल है, दुनियादारी है। तो अयाची मिश्र में दिखला दिया ये खट चक्र भेदन से, यह मूला चक्र है, अनाधार चक्र है, अनाहत चक्र फल दिखला दिया, अंत में जीव करके दिखला दिया। तब कहा कि तब तो मत कि नहीं होगा। तो अयाची जी ने कहा जब मत कि नहीं होगा स्थिति क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं लिया, 1.25 कट्ठा एक बाड़ी था, वो बाड़ी जा करके ले लिया, उसी में कंदमूल सार में बलाते रहते थे। उन लोगों का सिद्धांत था माँ गिरधा कष्ट धनम, किसी का आयुर्वेद का है कि किसी का धन नहीं खाए, अपना स्वादित खाए, सिलोन से वित्त से जीवन यापन करे। सिलोन से वित्त कहते हैं जो टूटा फूटा चुना हुआ जो खेत में अन्न होगा वही बिछा के बिछ के खाना है, नौकरी नहीं करना है, विद्यार्थी को बेर पढ़ाना है, सिखाना है, उस बीच से जीवन करते थे। ये अयाची थे। हालांकि लोग भ्रम में है, अयाची को एक बालिका थी, उनका नाम था शीला, पुत्र नहीं था, भवानी देवी पत्नी के नाम थी, बस बढ़िया ये था। तो एक बार शिव सिंह 3 बार आए, वो इन बार 3 बार शिव सिंह के माने आशीर्वाद माने अयाची से आशीर्वाद लेने के लिए कहा ये आप चलिए हमारे दरबार, हमारे तन मन धन को आप बाहर दीजिए, हमारे घर पवित्र हो जाएगा। शिव से उनसे कहा, तो कहा ठीक है, तो हम क्यों चले तो कहिए। उसी समय में अयाची ने कहा देखिए ये श्लोक हम कह रहे हैं, हमारे पास ये श्लोक ग्रंथ में है, मगर अभी तक मिथिलांचल में अवेलेबल नहीं है, या होगा तो मुझे जानकारी नहीं, किसी भी जानकारी नहीं है। अयाची ने इस विषय को जवाब दिया, मम बाट्याम बाट्याल कोटि सो कुपठे मक्षिका नाम चौकोटि, मम गृह पटले गंडू पदीर नाम चौकोटि, युग कोटि कबरजाम, मम अंगे विस्फोट कोटि, कटतट बिलसत करपट कोटि ग्रंथ, एकाम खन्नाम कोटि शिरोहम, तत् कथय किम गंध मद्यत काम। अरे हे राजन, हम तो 6 करोड़ का मालिक है। कैसे, देखिए जब हमारे बगीचा में बरियार का साग का पेड़ है, करोड़ों की संख्या में। हमारे घर जो है, जो गनगुआर जो होता है, छोटी छोटी ठंडा में होता है, तो करोड़ों की संख्या में गनगुआर है। हमारे कोठी जो है घर में कुपिट मतलब अन्न पैन रखने वाला, उसमें करोड़ों की संख्या माछी भिनभिना रहा है। हमारे केस और दाढ़ी मोछ जो है उसमें करोड़ों की संख्या में लीक झील है। हमारे देह में फोड़ा फुंसी जो है वो भी करोड़ों की संख्या में है, और कपड़ा में जो गिरो है करोड़ों की संख्या में। इस प्रकार हे राजन 6 करोड़ के मालिक ही है, तो आप कहिए जो हम आपके यहाँ क्यों जाए काम करने के लिए। ये उल्टा लौट गए, ये क्यों कहे ये बात। तो वैशेषिक खर दर्शन का विद्वान थे, मतलब वैशेषिक दर्शन का विशेष विद्वान थे। तो वैशेषिक दर्शन में लिखे पुत्र शंकर में से 5वें वर्ष में टीका लिख दिया है, बहुत ग्रंथ लिखा है। तो वैशेषिक दर्शन का मूल सिद्धांत है जो हिमालय पहाड़ या सुमेरु पर्वत सरसों समान है। कैसे, तो अवयवी का भेदो प्रयुक्त जो अवयव होगा उसका अंतिम जो विश्राम धारा होगा वही परमाणु होगा। हालांकि परमाणु भी टूटता है, विशेष नाम पदार्थ तोड़ता है। आजकल के विज्ञान में कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। हमारे यहाँ का है जो द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष संभाया भावा शब्द पदार्थ था, साधन पदार्थ जो है विशेष उसको तोड़ता है। गौतम 16 पदार्थ मानते थे, तो कनाद 7 पर जो एटम पर कनाद लिखे हैं तो 7 पदार्थ मानते थे। अयाची जी भाव और अभाव दोनों अंतर्भूत करते, 2 पदार्थ मानते थे, सब अंतर्भूत करके। तो क्या है, तो आप सुमेर पर्वत को कण को ले लीजिए, एक एक करके पसारिए, अंतिम परिणाम वही होगा जो आप सरसों का सरखप जो है सरसों उसका परिणाम को पसारिए तो अंतिम वही होगा। दोनों को समझिए तो अधिक परमाणु पुंज का ढेरी, अधिक परमाणु पुंज में सुमेर पर्वत बनेगा और कम परमाणु पुंज में सरसों बनेगा। यह वैषम्य का प्रतिपादक हुआ।
तो आज तक संसार में पृथ्वी से आकाश तक धन की ऊंचाई कोई छुआ भी नहीं सका है। संसार में किसी धर्म किसी इतिहास की बात लिखा नहीं हुआ। तो हम धन ला क्यों मरे? इसीलिए वो लोग वही उसी परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में अपना पलते थे फूलते थे। इसीलिए ऐसा जवाब दिया। कहीं धन का लोभ था, कहीं गया नहीं। उनका ये बालक शंकर था। शंकर मिश्र गए बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम गए शंकर मिश्र, अयाची मिश्र पुत्र पाने के लिए, क्योंकि वो वही कामलिंग माने मनोकामना पूरक लिंग है। मनोपना वहाँ गए तो भगवान वहाँ पुत्र तो लिखा था नहीं। महादेव ने कहा तो आपको तो पुत्र नहीं लिखा है, सरकार नहीं लिखा है, ठीक है, और आप भी तो पुत्र होकर के आ सकते हैं। ऐसा था यदि आपकी कृपा होगी ऐसी बात होगी। महादेव बना ठीक है, खाइए पीजिए। तो वैसे कैसे खाएंगे? हम तो सिद्धांत के पाते हैं जब माँ के था कशु धर्म, किसी अन्य का अन्न नहीं खावे, तो आपके धाम में अन्न कैसे खाए? अब खाएंगे तब जब हमको भोजन खिला करके आप 5 रुपये कपड़ा से सम्मान किया जाएगा, तब प्रधान पंडा को भगवान महादेव ने स्वप्न दिया, इनको भोजन कराइए और 5 रुपये कपड़ा 5 रुपया दे के सम्मान कीजिए। तब पंडा ने वैसा ही किया और महादेव ने कहा ठीक है, अब से इतना कठोर आप हैं तो हमारे यहाँ आपका वंशज न आवे। अगर आपको आना ही, हमारी पूजा करना ही है, तो ही नाहर भगवतीपुर लग में एक महादेव का मंदिर है, उसी में अमुक समय में आप हमारा पूजा कीजिएगा तो हमारे बैद्यनाथ धाम के पूजा करने का फल आपको मिलेगा। तो अयाची मिश्र भी वहीं के थे। उसी समय में एक विद्वान थे, अयाची मिश्र आप विद्यापति समकालीन थे, गर्मी से उसी समय में पक्षधर मिश्र हुए थे। पक्षधर मिश्र जो एक शब्द पर 15 दिन तक बोलते ही रह गए और संपूर्ण संसार में सबसे मानक विद्वान थे। मधुबनी जिला में सबसे विशाल एक पोखरा ऐतिहासिक जहटिया पोखरा, जहटिया पोखरा है। वो जहटिया पोखरा को राजा भैरव सिंह ने खुदवाया था और उसी पोखरा में 5 इनार है और उसमें एक जाट भी है। उसी समय में पक्षधर में 1600 मीमांसक से जग हो रहा था। उस जग में वो प्रधान आचार्य थे। तो बंगाल का विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। उसमें रघुनाथ शिरोमणि नाम का एक कनाह था, वो आया पक्षधर मिश्र से। तो 7 फाटक था, विद्वानों ने उससे सवाल किया, सबका जवाब दे दिया। तब पक्षधर मिश्र के पास गया। तब पक्षधर मिश्र ने कहा जब भाई आप तो एक आँख से अंधा है। रघुनाथ को हाँ सर हम एक आँख से अंधा तो हैं, कैसे? तो इंद्र को तो 7 आँख था, फलना चलना था, हमको तो एक न्यायिक लोचन है, न्यायिक आँख इसलिए एक आँख से है। वो प्रसन्न हो गए, उनको पढ़ाना आरम्भ किया। उनका भानस भात खिलाते थे और भानस बनाते थे। जब जग होने लगा उसी जग में विभीषण भी अमर है, उस जग में विभीषण आए थे झटिया पर की जग में। तो मिथिलांचल सर्वोपर में संसार का सिद्धकुट मौर था, क्योंकि वैदिक धर्म के अनुकूल क्योंकि कहा गया है द मथते शत्रु रिपून मथ्यंते रिपून काम क्रोध लोभ मोहादीन शत्रुन। मतलब काम क्रोध मोह मद लोभ को जहाँ मथने की सतत प्रक्रिया चल रही हो, जहाँ हम पर हावी न हो पावे, उस क्षेत्र का लात गिरनाथ, उस क्षेत्र को जो शासन में ग्रहण किया उसे ही मिथिला कहा गया। अब वैसे ही सबका अनुरूप था, अध्यात्मवाद था। तो ऐसा सुंदर कहीं था ही नहीं। इसलिए संसार वालों ने कहा कि जहाँ कुछ नो समझ में आवे तो मैं मिथिला जो कहे वही आप उसको स्वीकार कीजिए। यही मिथिला की विशेषता है। यहाँ तक कण कण में अनमोल है, कण कण में धरती में भगवान का यहाँ पर वास है। कृष्ण भी यहाँ आए हैं, बलराम भी शिक्षा प्राप्त किए हैं। जहाँ भगवान कृष्ण की जहाँ पांडवों की गाय की चोरी हुई थी और गाय का चोर पकड़ा गया, उसी गांव को पुराण में जरेल कहा गया है। वही जरेल है जिस जगह पर मार्कंडेय ऋषि को तपस्या में वरदान मिला था, वही दुखहरनाथ है जिसे लोग दुखहर कहते हैं। मिथिला की आदि शक्ति पीठ है, जिसे भगवान मार्कंडेय का दर्शन दिया था चंद्रभागा नदी के कात में। तो मिथिला तो सब दिन से ही है, अभी भी है कि धाम है, मिथिला धाम है, सरस्वती स्वरूप है, यहाँ अनुगमन करना चाहिए। मगर पश्चिमी शिक्षा जो आया है, उस शिक्षा के प्रभाव से, राजनीतिक कारण से, आबो हवा बिगड़ने से, गुलामी से हम अपने सभ्यता संस्कृति को बिसर रहे हैं, भूल रहे हैं। यही हम लोगों की दोष है। नाम है पद्मानंद चौधरी। लोग कहते हैं अमरनाथ अमरनाथ गांव घर में। हम तो PhD भी किए हैं, DLit भी किए हैं।